हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4 है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पर हम संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो देखने वाले हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सीरीज़ का आज का चौथा लेक्चर है ये। इसमें कुछ मैं बेसिक टाइप के आपको सवाल कराऊंगा और कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिए स्टूडेंट्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन संख्याओं का अनुपात 10, 15, 24 है। यदि तीनों का योग 98 है तो संख्याएं होंगी। हमको ये आज फाइंड करना है कि तीन संख्याओं का जो रेशो दिया है और उनका है दिया है योग, तो हमको संख्याएं बताना है। इसके पहले मैं आपको एक बार और बेसिक बता चुका हूँ, पर आज मैं फिर से आपको एक बार और बता देता हूँ कि जो अनुपात दिया होता है, ठीक है, मान लीजिए दो संख्याएं हैं 24 और 36, ठीक है, ये दो ओरिजिनल संख्याएं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इनका अनुपात निकालोगे, रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 24/36, 6 से कट जाएगा, 6 चौको 24 और 6 छः 36, अभी और कट जाएगा, 2:3 ये आएगा। तो इन संख्याओं का जब आप अनुपात निकालोगे तो संख्याओं का अनुपात देखिए क्या आ रहा है, 2:3, लेकिन संख्याएं क्या हैं, 24 और 36। अनुपात है 2:3, लेकिन संख्याएं हैं 24 और 36। तो 2 और 3 को अगर आपको ये संख्या बनाना है तो आपको कौन से नंबर का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, 12 का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा कि नहीं, तभी आप ओरिजिनल नंबर पे पहुंचोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अनुपात से हम ये नहीं बता सकते कि संख्याएं कौन सी होंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें जब तक आप किसी नंबर का मल्टीप्लाइड नहीं करोगे तो आपको ओरिजिनल संख्याएं नहीं मिल सकती। तो अनुपात से जब आपको ओरिजिनल संख्या बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस संख्या का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। लेकिन संख्या पता होगी तो मल्टीप्लाइड करोगे, नहीं पता तो x का मल्टीप्लाइड कर लो और उसी से आंसर निकाल लो। तो अनुपात जब भी दिया हो, अनुपात से संख्या बनाना हो तो हमको क्या करना पड़ता है, नंबर का मल्टीप्लाइड, ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर का। नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, संख्या मान लेंगे। ठीक है, चाहे अनुपात 1 से अनुपात 2 दिए हों या 3 दिए हों या 4 दिए हों, जितने भी अनुपात दिए हों, अनुपात को देख के आप संख्या नहीं बता सकते जब तक आप उसमें क्या ना करो, किसी एक कॉमन नंबर का मल्टीप्लाइड ना करो, तब तक वो संख्याएं नहीं बनती। ठीक है, ये सिर्फ अनुपात दिया है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। सवाल सॉल्व करते हैं हम। देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात है तो हमको क्या करना है, संख्या मानना है कि संख्याएं क्या हो जाएंगी, 10x, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 15x और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 24x। अब आप समझ गए होंगे कि जब तक आप किसी नंबर का, कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो अनुपात संख्या नहीं बन सकता। इसलिए मैंने क्या किया कि तीनों में x का मल्टीप्लाइड कर दिया, तो हमको तीन संख्याएं मिल गई, 10x, 15x एंड 24x। अब देखो सवाल आगे क्या बोलता है, तीनों का योग 98 है, मतलब जो तीनों संख्याएं हैं उनका योग 98 है। अनुपात का योग 98 नहीं है, उन संख्याओं का योग 98। तो ये है अनुपात और ये है संख्याएं। जब किसी नंबर का मल्टीप्लाइड कर दोगे आप कॉमन नंबर का तो वो संख्याएं बन जाएंगी, और जब बिना मल्टीप्लाइड के लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगा, अनुपात। आपको हमेशा इस फॉर्म में यूज़ नहीं करना है, इस फॉर्म में यूज़ करना है संख्याएं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आप दिमाग में बिठा लीजिए कि हमको x का मल्टीप्लाइड कर देना है तो संख्याएं बन जाएंगी। हर सवाल इसी तरह से सॉल्व होगा। ठीक है, अब आसान हो गया। देखिए, तीनों का योग कर दो, तीनों का योग किसके बराबर है, 98। तो 10x प्लस 15x प्लस 24x बराबर क्या हो गया, 98। इसको ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 49x। कितना आ रहा है, 49x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 98 डिवाइडेड बाय 49, x बराबर क्या आ गया, 2। मतलब 2 वो नंबर है जिसका मल्टीप्लाइड कर दें इसके अनुपात में तो संख्याएं मिल जाएंगी। तो 2 का मल्टीप्लाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, संख्याएं 10 गुणित 2, पहली संख्या हो गई 20, फिर 15 गुणित 2 कितना हो गया, 30,
फिर 24 इंटू 2 कितना हो गया 48, तीनों को ऐड करोगे आप 98 आएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगला सवाल देखिए, सेकंड है, एक कक्षा में 400 विद्यार्थी हैं जिनमें गर्ल्स रेशियो बॉय, गर्ल्स और बॉय का जो अनुपात है वो कितना दिया है 5:3। ठीक है, यदि 50 लड़कियां 50 गर्ल्स और आ जाएं तो नया अनुपात क्या होगा। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, लड़का और लड़कियों की संख्या, गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या पता होना चाहिए। तो कैसे निकालोगे, अनुपात दिया है 5:3, 5:3 दिया है, तो हम इनको संख्या बनाएंगे तो क्या बना लेंगे कि गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, x का मल्टीप्लाइड कर दो 5x, और बॉयज़ कितने हो जाएंगे 3x। मिल गई संख्या। टोटल कितने लोग हैं 400, तो इनको टोटल कर दो 8x इज इक्वल टू 400। तो x बराबर क्या मिल गया हमको, इसको सॉल्व कर लेना, x बराबर 50। तो लड़कियां कितनी हो गई 5 गुणित 50 कितनी हो गई 250, है ना, यहाँ रख दो। बॉयज़ कितने हो गए 3 इंटू 50 कितने हो गए 150। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या बोल रहा है, यदि 50 लड़कियां और आ जाएं तो 250 लड़कियां थी, 50 और आ गई तो कितनी हो गई, वो हो गई 300, और बॉयज़ कितने हैं 150। अनुपात निकालना है आपको तो बटे में लिख देना, इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 2:1, 2/1। मतलब 50 लड़कियां अगर और आ जाएं तो नया अनुपात क्या बनेगा 2:1। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखिए। देखिए स्टूडेंट, तीसरा सवाल है, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात बताइए। यहाँ पर कोई संख्या नहीं दी, ना कोई अनुपात दिया है, सिर्फ दिया है एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 20% के बराबर है, तो संख्याओं का अनुपात। इसका मतलब इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दो संख्याएं हैं, है ना, दो संख्याएं हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो आपको पता नहीं है दोनों, तो पहली संख्या क्या हो गई x, दूसरी क्या हो गई y। अलग अलग हैं दोनों, इसलिए हमने अलग अलग लिए हैं, एक है x दूसरी है y। अब ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो जमा दो। एक संख्या का 25%, इसका क्या मतलब हुआ, एक संख्या कौन सी है x का मतलब इंटू इसका 25%, है ना। दूसरी संख्या के, तो दूसरी संख्या कितनी है y का मतलब इंटू और कितने परसेंट 20% के बराबर है, मतलब ये जो दोनों हैं वो क्या हैं बराबर है। एक संख्या का 25% दूसरी संख्या का 20% आपस में क्या है बराबर। ठीक है, तो हमको बताना है क्या दोनों संख्याओं का अनुपात, मतलब x/y। तो x/y मतलब x को यहीं रहने दो, y को आप यहाँ ले आओ बटे में, 20 यहीं है, 25 को यहाँ ले जाओ बटे में, ये परसेंटेज में है। तो या तो आप इसको ऐसा डायरेक्ट काट सकते हो, या फिर आप परसेंट का मतलब लिख दो 20/100 और 25/100, है ना, 100 से 100 वैसे ही कट जाएगा। तो आप यहाँ पर भी काट सकते हो या ऐसा भी लिख सकते हो। अब ये कितना हो जाएगा 20/25, तो 5 से कट जाएगा 4/5। तो संख्याओं का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा 4/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला सवाल देखिए, चौथा क्वेश्चन है ये, 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र हैं। ठीक है, 3 कक्षाएं हैं, उसमें इस अनुपात में स्टूडेंट्स हैं। यदि तीनों के प्रत्येक में 15 छात्र आ जाएं, मतलब 15 इसमें आ जाएं, 15 इसमें, 15 इसमें, तीनों में 15-15 आ जाएं, तो नया जो अनुपात होता है वो 5:6:4 हो जाता है। तो हमको छात्रों की संख्या बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सवाल समझ गए आप। 3 कक्षाएं हैं, ये अनुपात है, प्रत्येक में 15-15 छात्र आ जाते हैं तो अनुपात बदल जाता है, तो छात्रों की संख्या बताना है। अब देखिए अनुपात दिया है, तो पहले आप इसको संख्या बनाओगे तो क्या करोगे, मैंने बताया हूँ ना, संख्या बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसमें x का मल्टीप्लाइड। तो 3 कक्षाएं हैं, तो पहली कक्षा में 4x, दूसरी में कितने छात्र हो गए 5x, तीसरी में कितने हो गए 3x, हो जाएंगे। अब प्रत्येक में क्या होता है
15 छात्र और आ जाते हैं, प्रत्येक में 15 छात्र आ गए। जब ऐसा हो जाता है तो अनुपात क्या हो जाता है, ये हो जाता है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो 4x छात्र थे, 15 और आ गए, तो अनुपात इसमें 5x + 15, ये अनुपात 3x + 15, ऐसा अनुपात हो जाता है। और यही अनुपात किसके बराबर है, जो नया अनुपात मिला हमको ये उसके बराबर है। ये स्टेटमेंट बोल रहा है, जो सवाल बोल रहा है वही लगा दिया हमने कि इतने इतने छात्र हैं, इनका अनुपात दिया है। ठीक है, अनुपात में तो वैल्यू बढ़ा नहीं सकते, इसलिए हमने क्या ले ली, पहले संख्या लेने के लिए सब में x का मल्टीप्लाइड कर दिए, 4x 5x 3x, फिर 15 छात्र तीनों में बढ़ा दिए। जब आपने तीनों में छात्र बढ़ा दिए तो नया अनुपात क्या मिल जाता है, ऐसा मिल जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, सवाल सॉल्व करना है तो आप 3 अनुपात लेके तो सॉल्व नहीं कर सकते। 3 अनुपात को कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा जो वैल्यू सॉल्व होगी वो 2 अनुपात लेकर ही होती है। तो यहाँ से भी आप कितने अनुपात ले लो, 2 अनुपात ले लो, तो x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे लेना है, 4x अनुपात 15, ये 2 ले लो, कोई से भी 2 ले सकते हो, आंसर सबसे सेम ही आएगा। और यहाँ से 2 अनुपात ले लो, ये ऐसा कोई से भी 2 ले सकते हो, आंसर सब में सेम आएगा। इसका मतलब क्या हो जाता है, 4x + 15 डिवाइडेड बाय 5x + 15 बराबर 5/6। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी। चलिए मैं सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइड करो, ये हो गया 24, 6 चौको 24x + 15 90 है ना, 5 से करोगे 25x + 75, x वालों को एक तरफ कर लो तो कितना आ जाएगा, x = 15। अब आप छात्रों की संख्या बता सकते हो, क्यों, क्योंकि आपको x की वैल्यू मिल गई। इस x की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, यहीं पर देख लो, यहाँ पर रख दो x की वैल्यू। ये 15 बढ़ाने नहीं है, यहाँ पर बताना है संख्या कितनी है। x की वैल्यू रखोगे तो 4 × 15 है ना, वहाँ रखोगे तो 5 × 15 और नीचे रखोगे 3 × 15, कितना आ जाएगा, यहाँ 60, यहाँ 75 और यहाँ 15 × 45। इसको जोड़ दो, 5 × 5 = 10, 6 × 4 = 10 और 8 = 18। कितने स्टूडेंट्स हैं तीनों कक्षाओं में मिला के, 180। तो इस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है, तो संख्याएं आपको पता नहीं है तो संख्याएं आपको माननी पड़ेंगी। ठीक है, 2 संख्याएं हैं तो आप मान लीजिए, एक संख्या हो गई x और दूसरी हो गई y। दोनों x क्यों नहीं माने, क्योंकि हमको पता नहीं है कि दोनों एक सी हैं। अच्छा, अलग अलग मानने से फ़ायदा ये है कि अगर एक सी होंगी तो दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, और अलग अलग होंगी तो अलग अलग आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, पहली संख्या हो गई x, दूसरी y। अब आपको इस स्टेटमेंट को जमाना है कि दोनों संख्याओं का अंतर, तो दोनों संख्याओं का अंतर उनके योग का 45%। योग कितना आएगा, x + y, इसका 45% का मतलब इंटू 45% है का मतलब बराबर। 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 45% है। ये जम गया स्टेटमेंट। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो x + y, इसका मतलब क्या होता है, 45/100, और यहाँ क्या हो जाएगा, x - y है ना। इसको काट दीजिए, 9 बार कट गया और ये 20 बार। इसका मल्टीप्लाइड यहाँ हो जाएगा और इसका ऊपर, तो 20x - 20y = यहाँ क्या आ जाएगा, 9x + 9y। अब x वाले को x तरफ कर लो, 20x - 9x, y वहाँ चला जाएगा तो 20y + 9y। ये आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 11x आ जाएगा और वो हो जाएगा 29y। हमको क्या चाहिए, दोनों का अनुपात, मतलब x अनुपात y चाहिए। तो x यहीं, y को बटे में ले आओ, तो 29 बटे क्या आ जाएगा, 11। तो यही हमारा सॉल्यूशन होगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगला सवाल देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां नंबर का प्रश्न है ये। 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है, उनके वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग 1862 है। तो संख्याएं बताना है हमको क्या है। इस सवाल में देखिए अनुपात दिया है और बोल क्या रहा है, उनके वर्गों का योग। ये अनुपात है, ये संख्याएं नहीं है। तो इनको संख्याएं कैसे बनाओगे आप? जब तक किसी नंबर का मल्टीप्लाइड हो नहीं करोगे तो संख्या नहीं बनेगी। तो अभी आपको नंबर नहीं पता तो किसका मल्टीप्लाइड? x का। पहली संख्या 3x, दूसरी 2x, तीसरी 5x। अब आगे क्या बोल रहा है? उनके वर्गों का योग, मतलब इन सबके क्या करो आप? वर्ग। तो 3x का वर्ग प्लस योग करना है तो 2x का वर्ग, 5x का वर्ग, इनके वर्गों का योगफल कितना है? ये बराबर है 1862 के। इसको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगा ये? 9x² प्लस 4x² प्लस 25x² इक्वल टू 1862। इसको जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 38x²। ठीक है, ये 1862। x² यहीं रहेगा, 38 डिवाइड में आ जाएगा। अब आपको भाग देना है। भाग देने के लिए आपको नियम पता होना चाहिए। तो भाग देने के नियम के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, विभाजकता के नियम। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर विभाजकता के नियम वाला चैप्टर देख लीजिए, आपको भाग देने के नियम समझ में आ जाएंगे तो इजी पड़ेगा। अभी यहाँ फिलहाल 2 से भाग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 9 18, 2 3 6, 2 1 2। इसको भाग दोगे आप तो क्या आएगा? x² इज इक्वल टू 19 से भाग दे देना, क्या आएगा? 49। स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा यहाँ, तो कितना? 49 होता है, 7 का वर्ग है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 7। ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आपको संख्याएं मिल जाएंगी। 3 × 7 पहली संख्या है 21, फिर 2 × 7 दूसरी संख्या है 14, और 5 × 7 तीसरी संख्या क्या हो गई? 35। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो सवाल मैंने बताए ये अनुपात और समानुपात के संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। ये सवाल 6 तरह के सवाल हैं अपने आप में। तो ये 6 टाइप मैंने आपको बताए हैं, आप इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और यही इसी तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो आप इनका बेसिक अच्छे से समझ लीजिए, इसको बार बार देखिए और इसके नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आए तो फिर वहाँ पर दिक्कत ना हो। मैंने बेसिक कंसेप्ट इसमें सिखा दिया है आपको। तो नंबर से रिलेटेड अनुपात और समानुपात के जो भी प्रश्न हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है या इस कॉन्सेप्ट में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, तो आपको किसी भी प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।